राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उनके 2 लड़के और एक विधवा पुत्री थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत गरीब थे, लेकिन उनका नियम था कि घर आए अतिथि का सत्कार जरूर करते थे। उन्होंने एक नियम ले रखा था कि हर रोज वो एक अतिथि या किसी एक भिखारी को भोजन कराने के बाद ही वो भोजन करते थे। और उनकी विधवा पुत्री सभी व्रत और उपवास किया करती थी। माघ मास, बैसाख मास, कार्तिक मास सभी के व्रत और स्नान करती थी। साथ ही वह सभी 24 एकादशियों के उपवास भी करती थी। और उनकी बेटी सभी नियम धर्म करती थी। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने और उनकी बेटी ने यह नियम ले रखा था, संजोग से अगर कोई अतिथि नहीं आता तो वे गाय को घास और चिड़िया को दाना डालने के बाद ही भोजन करते थे। एक बार चौमासे में लगातार कई दिनों तक वर्षा हुई। ब्राह्मण के आंगन में कोई अतिथि नहीं आया, नहीं कोई भिखारी उनके घर खाना लेने आया, ना ही कोई चिड़िया आई, नहीं कोई गाय आ पाई। ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनकी बेटी नियम के बड़े ही पक्के थे, इसलिए उनको कई दिनों तक उपवास करना पड़ा। ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनकी बेटी की यह बड़ी कठिन परीक्षा थी। सभी भूखों मरने लगे। तब एक दिन भगवान को उनके ऊपर दया आई, तो वे मोर और मोरनी का रूप धारण करके ब्राह्मण के आंगन में आए। स्वयं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ब्राह्मण का नियम रखने हेतु आए थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनकी बेटी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। घर में जो दाने पड़े थे उन्होंने आंगन में डाल दिए, लेकिन वो मोर और मोरनी एक भी दाना नहीं खाए। ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनकी बेटी दुखी हो गए। तभी मोरनी का वाचा फूटा और वह बोली कि हे ब्राह्मण, हम तो ब्रह्मलोक के मोर और मोरनी हैं। हम तो मान सरोवर से यहाँ आए हैं। हम सच्चे मोती ही खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया कि उनके घर तो खाने के ही फाके होते हैं, सच्चे मोती कहाँ से लाएं। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। वे गांव के झवेरी के पास गए और 1.25 मोती उधार मांगने लगे, लेकिन झवेरी ने उनको देने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें 1.25 मोती तभी दूंगा जब तुम बदले में कोई चीज गिरवी रखोगी। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपने टूटे फूटे मकान जो उनका था वो उन झवेरी के पास गिरवी रखवा दिए और 1.25 मोती लाकर उन्होंने आंगन में बखेर दिए। मोर और मोरनी मोती चुगकर पानी पीकर उड़ गए। कई दिनों से भूखे ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनकी बेटी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद जब ब्राह्मणी बर्तन मांजने के लिए आंगन में आई तो उसने देखा कि एक मोती पड़ा हुआ था। उसने वह मोती उठाकर तुलसी क्यारे में डाल दिया। कार्तिक का महीना था। दूसरे दिन ब्राह्मणी की विधवा पुत्री तारों की छांव में उठी, नहाई धोई स्नान करके जब वह तुलसी क्यारे में पानी सींचने गई तो उसने देखा कि तुलसी क्यारे में डाल डाल पर मोती की लड़ी लटक रही थी। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई और उसने आकर यह बात अपने माता पिता को बताई। तब उसके माता पिता को भी बड़ी खुशी हुई। फिर ब्राह्मणी और ब्राह्मणी की बेटी ने जितने मोती झवेरी से उधार लिए थे वो एक टोकरी में भरे और ले जाकर गांव के झवेरी को लौटा दिए और अपने मकान के कागज भी वापस ले आई। झवेरी ऐसे पानीदार मोती देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि
उसने जो मोती ब्राह्मणी और ब्राह्मणी की बेटी को दिए थे वे इतने अच्छे नहीं थे, उसके मोती हल्के थे। झवेरी ने उन मोतियों की एक माला बनाई और अपनी पुत्री को पहना दिया। झवेरी की बेटी उसी गांव के राजा की बेटी की सहेली थी। झवेरी की बेटी उस पानीदार मोती के हार को पहनकर जब राजमहल में राजा की बेटी के पास खेलने पहुंची तो राजकुमारी ने झवेरी की बेटी के गले में झिलमिलाती माला देखी तो उसने अपने पिता राजा से कहा कि मुझे तो वैसा ही हार चाहिए जैसा कि झवेरी की बेटी ने पहन रखा है। राजा ने उसी समय झवेरी को बुलाया और कहा कि जैसी माला तुम्हारी लड़की ने पहन रखी है वैसी ही माला बनाकर राजकुमारी को दो। झवेरी परेशान हो गया क्योंकि उसके पास ऐसे पानीदार मोती और नहीं थे। उसने पूरी बात बताई कि हे महाराज, ऐसे पानीदार मोती तो ब्राह्मण के घर में है, मेरे घर अब ऐसे मोती नहीं हैं। राजा ने ब्राह्मण के घर जांच करवाई तो पता चला कि ब्राह्मण के आंगन में एक तुलसी क्यारा है, उसमें ऐसे पानीदार मोती लचक रहे हैं। यह सुनकर राजा अपने एक मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचा और पानीदार मोती से लचकती तुलसी क्यारी देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजा के मन में लालच आ गया। वह अपने सत्ता के जोर से तुलसी क्यारे को उठाकर ले जाने को तैयार हो गया। जैसे ही राजा ने तुलसी क्यारे को हाथ लगाया तो उसके हाथ तुलसी क्यारे से चिपक गए। राजा न इधर हिल सकता था न उधर हिल सकता था। यह देखकर राजा के साथ जो मंत्री आया था उसने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, यह तुलसी क्यारा ब्राह्मण के आंगन का है, उसके तप का प्रताप है, उसके सत के प्रताप से ये पानीदार मोती पकते हैं, इसलिए आपको यह लालच नहीं करना चाहिए था। जो आपको अगर इस तुलसी क्यारे से हाथ उड़ाने हैं तो आप ब्राह्मण से क्षमा मांगिए, तभी आपको मुक्ति मिल सकेगी। तब राजा ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और खूब सारा धन देकर ब्राह्मण से पानीदार मोती खरीदे। इस तरह कार्तिक भगवान राधा दामोदर जी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनकी बेटी का घर धन दौलत से भर दिया और सभी इस जीवन का सुख भोगकर बैकुंठ को प्राप्त हुए। तो हे भगवान, जैसे आप उस ब्राह्मण ब्राह्मणी के ऊपर खुश हुए वैसे सबके ऊपर होना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। धन्यवाद।